तो स्टूडेंट्स अब आप समझ सकते हो कि दो आवेश Q1 और Q2 अगर एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके बीच में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, K Q1 Q2 बाय R। ये जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, कोई सी भी ऊर्जा हो, वो एक अदिश राशि होती है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से संबंधित जब आप आंकिक प्रश्न सॉल्व करें तो K का मान तो हमें पता ही है, 9 गुणा 10 की घात 9। बीच की दूरी तो आप डालें मीटर में, तो दोनों आवेशों को जब आप यहां डालें तो कुलाम में कन्वर्ट करने के बाद और साइन के साथ डालें। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव साइन के साथ डाल दें, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ डाल दें, और अगर अपोजिट है तो अपोजिट साइन के साथ डाल दें। साथ के साथ आपको ये बात याद रखनी है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक ऊर्जा है, तो उसका जो मात्रक है वो होता है जूल, और इसका जो विमीय सूत्र है वो होता है ml2T-2। एक और बात आपको याद रखनी है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या किसी भी ऊर्जा से संबंधित बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली एक यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में संबंध होता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल के बराबर होता है। तो ये भी आपको बहुत सारे आंकिक प्रश्नों में प्रयोग करना है, तो आप इस वैल्यू को याद कर लें। तो स्टूडेंट्स, पहला जो आंकिक प्रश्न मैंने सेलेक्ट किया है वो कुछ इस तरह से है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन एक दूसरे से 0.53 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित हैं। तो हमें दोनों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान पता करना है, जबकि स्थितिज ऊर्जा का मान अनंत पर 0 लिया गया हो। अब देखिए, ये बात तो हमें पता ही है कि हाइड्रोजन परमाणु सबसे सिंपल परमाणु होता है। इसके नाभिक में एक प्रोटॉन होता है जिसका आवेश होता है +E, और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश है -E, एक r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर घूम रहा होता है। और E का मान आपको पता होना चाहिए 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम्ब। तो दो आवेश अगर Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो अभी हमने देखा है उनके बीच में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान होता है K Q1 Q2 बटे R। K का मान हमें पता है 9 गुणा 10 की घात 9, और दोनों ही आवेश बराबर होने की वजह से अगर मैं चिन्ह के साथ रखूं तो क्या मान आएगा, 1.6 गुणा 10 की घात -19 का स्क्वायर, और ऋणात्मक चिन्ह के साथ, क्योंकि आवेश विपरीत प्रकृति के हैं। आवेश डाल दिया मैंने कूलम्ब में, बीच की दूरी 0.53 जो एंगस्ट्रॉम है उसको कन्वर्ट कर देता हूं मीटर में, तो ये जो ऊर्जा निकल कर आएगी मेरी वो आएगी जूल में। अगर मैं इसी ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहता हूं तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 से कर देता हूं इसको मैं विभाजित। आप देखोगे 1.6 गुणा 10 की घात -19 से 1.6 गुणा 10 की घात -19 कट हो जाएगा, और यहां आप देखोगे 10 की घात 9 और -19 फिर से मिलकर कितना हो जाएगा, 10 की घात -10, इससे ये -10 कट, और 1.6 गुणा 9 करके जब आप 0.53 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 27.2, और इसका जो मात्रक होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रहे कि ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो तब वैलिड है जब आपने स्थितिज ऊर्जा का मान 0 कहां लिया हो, अनंत पर। दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए हमें कितना कार्य करना होगा, जबकि गतिज ऊर्जा का मान स्थितिज ऊर्जा के मान का आधा है। तो देखो, ये जो ऋणावेश है वो इस धनावेश के द्वारा आकर्षित किया जाएगा। अगर आप इसको इसके आकर्षण बल के विरुद्ध इसको मुक्त कराना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना होगा। गतिज ऊर्जा इसकी कितनी है, स्थितिज ऊर्जा के परिमाण की आधी, क्योंकि वो तो कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकती, तो उसका अगर मैं आधा करूंगा तो वो आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और किसी भी वस्तु की जब हमको कुल ऊर्जा निकालनी होती है तो दोनों ऊर्जाओं को जोड़ देते हैं, तो कुल ऊर्जा क्या निकल कर आ जाएगी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, जो कि कितना आ जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा। और कुल ऊर्जा का ऋणात्मक मान हमेशा हमें ये समझाता है कि ये जो वस्तु है वो दूसरी वस्तु से बंधी हुई है। जैसे हम और आप दोनों ही पृथ्वी से बंधे हुए हैं गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, तो हमारी और आपकी दोनों की ही कुल ऊर्जा कैसी है, ऋणात्मक। अब हम अगर इस आकर्षण बल से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें किसी भी वस्तु की कुल ऊर्जा का मान या तो 0 करना होता है या फिर धनात्मक करना होता है। तो अगर ये अभी कुल ऊर्जा ऋणात्मक है तो उसके अंदर क्या जोड़ा जाए कि इसकी कुल ऊर्जा 0 हो जाए। तो उसके अंदर अगर मैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जोड़ दूं तो आप क्या देखोगे, कुल ऊर्जा का मान कितना आ जाएगा, 0।
तो ये वो कार्य है जो हमें करना होगा इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षण बल से मुक्त कराने के लिए। ये कम से कम वैल्यू है जो आपको देनी है, इससे ज़्यादा दोगे तब भी इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा ही होगा, और अगर इससे कम दी तो इलेक्ट्रॉन दूर तो चला जाएगा लेकिन मुक्त नहीं होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में क्या पूछा गया है कि हमारी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो मान है वो अनंत पर शून्य ना लेकर के 1.06 एंगस्ट्रॉम पर शून्य लिया जाए तो पहले पार्ट के उत्तर में और दूसरे पार्ट के उत्तर पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले हमने अभी देखा कि अगर अनंत पर स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य लिया जाए तो 0.53 एंगस्ट्रॉम पर कितनी आ रही थी स्थितिज ऊर्जा, माइनस का 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि जब हमारी स्थितिज ऊर्जा का मान अनंत पर शून्य था उस टाइम पर 1.06 एंगस्ट्रॉम पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या था। आप देख सकते हो कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, तो अगर आपकी दूरी बढ़ेगी तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान घटेगा। तो अगर दूरी आपकी डबल हो जाए, क्योंकि 1.06 0.53 का डबल होता है, तो स्थितिज ऊर्जा का जो मान है वो आधा हो जाएगा। मतलब 1.06 एंगस्ट्रॉम पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान होगा माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मान तब है जब हमने स्थितिज ऊर्जा को अनंत पर शून्य मान रखा है। अब अगर मैं इस स्थिति पर ऊर्जा को शून्य बनाना चाहता हूं तो मुझे यहां पर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जोड़ना पड़ेगा, तभी यहां पर स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य आ सकता है। अब इसके लिए मुझे करना क्या है, हर जगह पर अगर मैं ये वैल्यू जोड़ दूं तो यहां तो 0 हो जाएगा और बाकी सभी जगह मुझे स्थितिज ऊर्जा का मान पता लग जाएगा। 0.53 पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, आप देख सकते हो, यहां जोड़ू तो माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो मैंने अनंत पर शून्य लिया था वहां पर भी नई स्थितिज ऊर्जा का मान होगा प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तरीका है नई स्थितिज ऊर्जा पता करने का, जब आप अपनी जीरो स्थितिज ऊर्जा वाली स्थिति को बदल दें। समझ में आ गया। अब देखो, दूसरे पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए कितना कार्य करना होगा। तो हमारा जो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र था K(Q1Q2/R), वो था क्या, अनंत से किसी भी आवेश को r दूरी तक लाने में हमने जो भी कार्य किया था वही हमारा क्या था, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया था। तो हमें यह पता करना है कि अनंत पर जो स्थितिज ऊर्जा है और अब जो r दूरी पर स्थितिज ऊर्जा है उनका अंतर क्या है। तो आप ध्यान से देखना कि अब 0.53 एंगस्ट्रॉम पर जो स्थितिज ऊर्जा का मान है वो है माइनस का 13.6 और अनंत पर कितना हो चुका है, प्लस का 13.6। तो ध्यान से देख लेना कि अभी भी दोनों स्थितियों के बीच में स्थितिज ऊर्जा का जो अंतर है वो वही आ रहा है जो पहले था। तो हमारी जो स्थितिज ऊर्जा का मान है वो बदला नहीं है अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें। मतलब एक एक जगह की स्थितिज ऊर्जा बदल गई है, दो स्थितियों के बीच का जो स्थितिज ऊर्जा का अंतर है वो नहीं बदलता। और गतिज ऊर्जा क्या थी हमारी, इसी स्थितिज ऊर्जा का आधा, तो वो कितना आ जाएगा फिर से 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप कुल ऊर्जा अभी भी इलेक्ट्रॉन की पता करोगे दोनों को जोड़ने के बाद फिर से वो कितनी आएगी, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अभी भी अगर आप इसको मुक्त कराना चाहते हो तो कुल ऊर्जा को शून्य करना पड़ेगा, तो फिर से कार्य करना होगा प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा। तो आप देख सकते हो कि जो पार्ट ए है उसका उत्तर बदल गया कि 0.53 एंगस्ट्रॉम पर नई स्थितिज ऊर्जा अब अलग है। लेकिन हमारी जो स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा थी कि अनंत से r दूरी तक लाने में जो किया गया कार्य है या दोनों स्थितियों के बीच में जो स्थितिज ऊर्जा का अंतर है वो नहीं बदला। ना गतिज ऊर्जा बदली और ना ही कुल ऊर्जा बदली, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने में जो कार्य कराना पड़ता है वो अभी भी वही आता है जो पहले था, कितना, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।